राधे राधे भक्तों। आज मैं आपके सामने भोलेनाथ की कृपा की अमर कथा लेके आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था रुक्मणी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका हृदय अत्यंत निर्मल था। उसके पास न धन था न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके जीवन का एक ही सहारा था, भोलेनाथ। रुक्मणी का पति एक साधारण किसान था। वर्षा ठीक न होने के कारण खेती चौपट हो गई। घर में अनाज कम था। बच्चों के चेहरे पर भूख साफ दिखती थी, लेकिन फिर भी रुक्मणी ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने आंगन को गोबर से लीपती, फिर एक कोने में रखे मिट्टी के शिवलिंग को साफ करती। उसके पास न गंगा जल था, न दूध, न शहद। वह पास के कुएं से साफ पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती और पास के पेड़ से गिरे हुए बेलपत्र अर्पित करती। हाथ जोड़कर वह बस इतना कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लेना। रुक्मणी हर सोमवार व्रत रखती थी, चाहे घर में अनाज हो या ना हो। वह भोलेनाथ की पूजा कभी नहीं छोड़ती। गांव की औरतें कहती, इतनी गरीबी में पूजा से क्या होगा? पर रुक्मणी मुस्कुराकर जवाब देती, भोलेनाथ भूखे पेट भी सुन लेते हैं। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। रुक्मणी के घर में बस आखिरी मुट्ठी भर अनाज बचा था। उस दिन सोमवार था। पति बोला, आज पूजा मत कर, बच्चों को खाना खिला दो। रुक्मणी की आंखें भर आई, लेकिन उसने कहा, अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो खाना भी देंगे। उसने उस थोड़े से आटे की एक रोटी बनाई, उसका छोटा सा टुकड़ा शिवलिंग के सामने रख दिया। उसी शाम एक साधु उसके द्वार पर आए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बिखरी हुई थी और आंखों में अद्भुत शांति थी। साधु बोले, माई भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? रुक्मणी एक पल रुकी, फिर बोली, बाबा घर में बस यही है। उसके बच्चों की ओर देखा, फिर वही आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराए। अचानक आकाश में प्रकाश फैल गया। वहीं साधु भगवान शिव बन गए, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल। रुक्मणी कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। शिवजी बोले, उठ माई, तू धन्य है, तूने भूख में भी भक्ति नहीं छोड़ी। रुक्मणी रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे भूखे न रहे। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहां कभी अभाव नहीं रहता। अगली सुबह रुक्मणी ने देखा, घर में अनाज भरा था, खेतों में हरियाली लौट आई, गांव में वर्षा हो रही थी। गांव की स्त्रियां यह चमत्कार देखकर भोलेनाथ की भक्त बन गई। हर सोमवार शिव पूजा होने लगी। गांव में शांति और स्मृति आ गई। भोलेनाथ को धन नहीं, भक्ति चाहिए। दुख में भी जो विश्वास रखे उसकी सुनवाई जरूर होती है। सच्चा दिल ही सबसे बड़ा प्रसाद है। जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारे, भोलेनाथ उसकी झोली भर देते हैं। जय भोलेनाथ की जय।